मेरा नाम खालिदा बीबी है। लाहौर के नवाही इलाके की रिहायशी हूँ। मेरी उम्र अब 60 के करीब है, लेकिन जिंदगी ने जो जख्म दिए वो उम्र से कहीं ज्यादा गहरे हैं। मेरी सारी जवानी शौहर के साथ मेहनत में गुजरी। जमीन थोड़ी सी थी, 4 कनाल, लेकिन हम दोनों ने इसे सूना बना दिया। खेती बाड़ी, दूध का कारोबार, सब कुछ मिलके संभाला। एक वक्त आया कि वही जमीन हमारे खानदान का सहारा बन गई। मेरे शौहर का इंतकाल 5 साल पहले हुआ। मैंने ज़मीन को अपने नाम पर मुंतकिल करवाया क्योंकि बेटियां थीं और बेटियां ही मेरा कल असासा थीं। मेरी बड़ी बेटी साइमा शादी के बाद शहर चली गई थी। इसका शौहर एक चालाक आदमी था, बातों का मीठा, लेकिन नज़र हमेशा मेरी ज़मीन पर रखता। पहले तो वो मोहब्बत जताता, हर दूसरे हफ्ते गांव आ जाता, मेरे लिए दवाइयाँ लाता, मुझसे हमदर्दी करता। मैं खुश थी कि मेरी बेटी अच्छे घर में है और दामाद मुझे माँ समझता है, लेकिन हकीकत तो कुछ और थी। एक दिन साइमा ने कहा, उम्मी, मैं चाहती हूँ आपके नाम की ज़मीन मेरे शौहर के नाम हो जाए। हम सब मिल के संभालेंगे, आपको भी सुकून मिलेगा, हम आपको शहर ले जाएंगे। मुझे जैसे सांप सूंघ गया। मैंने सख्ती से इनकार किया। बेटी तुम हो, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगी, लेकिन ज़मीन मेरे शौहर की निशानी है, ये किसी और के नाम नहीं हो सकती। साइमा ने नाराज़ी जाहिर की, लेकिन चुप हो गई। मैं नहीं जानती थी कि इनकार का बदला वो इतना बड़ा देगी। चंद हफ्ते बाद मेरा पाँव फिसला और मैं सहने गिर गई। साइमा को फ़ोन किया, उम्मी आप तन्हा क्यों हैं? मैं कल आती हूँ। वो आई, लेकिन तन्हा नहीं, शौहर के साथ। इसी रात मुझे दवाई में नींद की गोलियां देकर सालाया गया। सुबह जब आँख खिली तो कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। साइमा खुश नजर आ रही थी, दामाद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर मेरी छठी हिस्स कुछ और कह रही थी। 3 दिन बाद पटवारी आया, कहा, बीबी जी, ज़मीन का इंतकाल हो गया है, आपके दस्तखत तो लगे हैं। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। कौन सा इंतकाल? मैंने तो कुछ साइन ही नहीं किया। पटवारी ने फाइल खोली और वहाँ मेरे जाली दस्तखत थे। मेरी जुबान बंद हो गई, जिस्म जैसे बेजान हो गया। मैं पटवारी की बात पर यकीन ही ना कर सकी। ये दस्तखत मेरे नहीं हैं। मैं चीखी, लेकिन इसके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं थी, बस रस्मी सा जवाब, बीबी जी, कागज़ पर आपके दस्तखत हैं, अब अदालत का ही रास्ता है। मेरे अंदर एक तूफान उठा, पर आंखों से सिर्फ खामोशी बहने लगी। साइमा और उसका शौहर सामने बैठे थे। मैंने उनकी तरफ देखा, उम्मीद थी कि वो इनकार करेंगे, कहेंगे, उम्मी अब क्यों परेशान हो रही हैं, हमने तो बस आपकी बेहतरी के लिए। लेकिन साइमा ने नज़रें चराईं और उसके शौहर ने कहा, अम्मा जी, ज़मीन का क्या करना है, अपने बूढ़ी हो चुकी हैं, हम ही संभाल लेंगे ना। दिल जैसे फट गया। यही वो बेटी थी जिसे मैंने पैदा होते ही चूम कर कहा था, मेरी रौनक आ गई है, जिसके लिए मैंने नए कपड़े सिए, चूड़ियाँ खरीदें, अच्छे रिश्ते के लिए गांव-गांव फिरी, और आज वो। मैं जान गई थी ये सब मंसूबा बंद था। नींद की गोलियां, जाली दस्तखत, पटवारी से मिली भगत, सब कुछ तयशुदा था। वो दिन मैंने चारपाई पर गुजारा, खामोशी से, जैसे जिंदा लाश। साइमा मेरे करीब आई, उम्मी, अब दिल छोटा न करे, अब हम आपको शहर ले जाएंगे। इसी सहूलियात, आराम मिलेगा, लेकिन वो घर जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था, वो आंगन, वो दरख्त, सब छोड़ देना मेरे लिए मरने जैसा था। शाम को जब साइमा और उसका शौहर वापस शहर जाने लगे, मैंने पूछा, क्या तुम वाकई अपनी माँ को बीच आई हो? वो खामोश रही। इसके शौहर ने तंजिया कहा, उम्मी जी, अब ज़माना बदल गया है, जज्बात से पेट नहीं भरता। गाड़ी चली गई और मैं वहीं दरख्त के साए में बैठी रह गई, उजली हुई, लुटी हुई, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था, अब बदला होगा। इस रात मैंने रो रो कर अपनी ज़मीन की मिट्टी को छू कर कसम खाई, जिस माँ को बेटी ने बीच दिया हो, वो माँ अब सिर्फ दुआएं नहीं, बदा भी देना जानती है। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, ना ज़मीन, ना पैसे, ना सहारा, लेकिन मेरे अंदर की माँ अब जाग चुकी थी। अगले दिन मैं सीधी वकील के पास गई। वो पुराना शनासा था, मेरे शौहर के इंतकाल के वक्त हमारे कागजात इसी ने संभाले थे। मैंने सारी बात इसे सुनाई। इसने गहरी सांस ली और बोला, बीबी जी, केस कमज़ोर है, दस्तखत हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको यकीन है कि ये जाली हैं तो एक राह है, फिंगरप्रिंट्स और अदालत। मैंने कहा, मुझे कुछ भी करना पड़े, पर अपनी ज़मीन वापस लेनी है। ये सिर्फ ज़मीन नहीं, मेरी इज्जत, मेरा खून है। वकील ने केस फाइल किया,
पटवारी और साइमा के शौहर को नोटिस किया। पहली समाअत पर साइमा अदालत नहीं आई। बस इसका शौहर आया और तंजिया मुस्कुराया, एक बूढ़ी औरत अदालत में क्या लड़ेगी। लेकिन वो नहीं जानते थे माँ को जब धोखा मिलता है तो वो मजलूम नहीं, शेरनी बन जाती है। मैंने अदालत में साफ कहा, मेरी बेटी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं इसकी माँ नहीं, मैं एक फरियाद करने वाली औरत हूँ जिससे इसकी दुनिया छीनी गई है। जज ने गौर से मेरी बात सुनी, फिर फिंगरप्रिंट्स की जांच का हुक्म दिया। उधर साइमा और उसके शौहर के होश अलिफाड़ गए। वो जानते थे कि अगर सच खिल गया तो सज़ा यकीनी है। तभी उन्होंने मेरे गांव आकर मिन्नत समाजत शुरू कर दी। उम्मी केस वापस ले लें, हम मुआफ़ी चाहते हैं। उम्मी लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब मैं उम्मी नहीं थी। मैं वो औरत थी जिसे अपनी ही औलाद ने जड़ से काटने की कोशिश की थी। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, लोग क्या कहेंगे। वही जो मैं चाहती हूँ कि एक माँ ने अपनी बेटी को कानून के कटहरे में खड़ा किया ताकि और कोई माँ यूं ना लुटी जाए। एक दिन मैंने देखा कि साइमा के शौहर ने कुछ कागजात पर दस्तखत किए। छप कर देखा, वो थे ज़मीन के इंतकाल के कागजात। साइमा ने मेरे साइन जाली तरीके से करवाए थे। मेरे होश उड़ गए। मैंने चुपचाप एक वकील से राब्ता किया अपनी बेटी के खिलाफ। दिल भारी था मगर इंसाफ की उम्मीद जिंदा थी। वकील ने कहा, बीबी जी, अगर आपके पास सबूत हैं तो हम सब वापस ले सकते हैं। मैंने पुराने वॉइस मैसेजेस, तस्वीर और वो वीडियो निकाली जहां साइमा शौहर के कहने पर मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रही थी। इस दिन ने फैसला किया, माँ, मगर अब खामोश नहीं रहूंगी। अदालत में जब जज ने साइमा से सवाल किया, क्या ये ज़मीन आपकी माँ ने अपनी मर्जी से आपके शौहर के नाम की, तो साइमा ने नज़रें चराकर कहा, जी, माँ ने खुद कहा था। तब मैंने पर्स से एक पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग निकाली। मेरी वकील ने इजाज़त ली और ऑडियो चलाई। इसमें साइमा की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, उम्मी, अगर आप ज़मीन मेरे शौहर के नाम ना करेंगी तो मैं आपको कभी मुआफ़ नहीं करूंगी। कमरा अदालत में जैसे खामोशी छा गई। जज ने संजीदगी से कहा, ये रिकॉर्ड सबूत है कि साइमा ने दबाव डालकर ज़मीन अपने शौहर के नाम करवाई। ये धोखा है, कानून के मुताबिक गैर कानूनी है। साइमा के शौहर का चेहरा जर्द पड़ गया और साइमा नज़रें नीची किए खड़ी थी जैसे ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। अदालत ने फैसला सुनाया, ज़मीन वापस असल मालिक को दी जाती है, यानी बेटी की माँ को। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। साइमा की आंखों में नदामत थी। वो मेरे पास आई, बोली, उम्मी, मैंने गलत किया, मुझे मुआफ़ कर दें। मैंने इसकी तरफ देखा, कहा, बेटी तुम हो, लेकिन बेटी वो होती है जो माँ की इज्जत रखे, जो माँ की छाँव में सिक पाए, साया ना छीने। साइमा रू दी। लोग देख रहे थे, लेकिन मैंने इसे सीने से लगा लिया। ज़मीन वापस मिल गई, पर जो एतमाद छन गया वो कब वापस आएगा। कहानी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैंने एक फ़ैसला किया। अब मेरी ज़मीन मेरी मर्ज़ी से किसी स्कूल या यतीम खाने को वक्फ होगी, ताकि कोई और माँ किसी दिन मेरी तरह अकेली ना हो।